क्या आपने कभी गौर किया है जब भी आपके मोबाइल पर कोई एसएमएस आता है तो उसमें शुरुआत में कुछ अजीब से कोड्स होते हैं, जैसे कि AD650025P या फिर VMGPT। ज़्यादातर लोग इन कोड्स को बिना समझे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही कोड आपको साइबर फ्रॉड से भी बचा सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम एसएमएस की शुरुआत में आने वाले इन कोड्स का मतलब आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि ये कैसे हमें फेक मैसेजेस और फ्रॉड कॉल से बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि DLT सिस्टम क्या है। तो DLT यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ये एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसे ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने शुरू किया है। इसका मकसद है कि कंपनियां जब भी एसएमएस भेजे तो पहले उन्हें अपने ब्रांड नेम और मैसेज के टेम्पलेट्स को एक सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। इससे फेक और फ्रॉड एसएमएस की पहचान करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब अगर एसएमएस कोडिंग के फॉर्मेट की बात करें तो हर एसएमएस के ऊपर एक कोड लिखा होता है जो कुछ इस फॉर्मेट में होता है, जैसे कि XY ब्रांड, उसके बाद उसकी कैटेगरी, जिसमें X का मतलब होता है टेलीकॉम या फिर ऑपरेटर, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो या फिर BSNL। Y का मतलब होता है राज्य या फिर सर्कल कोड, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें से कोई भी। ब्रांडेड में आपकी कंपनी या फिर ब्रांड का नेम होता है। उसके बाद कैटेगरीज आती है, जैसे कि एसएमएस का प्रकार जो कि PTSG पर होता है। उदाहरण के लिए VMGPT, इसका मतलब हुआ वोडाफोन महाराष्ट्र नेटवर्क से गूगल पे का एक ट्रांजैक्शनल एसएमएस। अब कोड के आखिरी अक्षर का क्या मतलब होता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो एसएमएस कोड के आखिर में जो अक्षर होता है वही बताता है कि ये एसएमएस किस तरह का है। जैसे कि P का मतलब होता है प्रमोशनल एसएमएस। अगर कोड के अंत में P है तो वो प्रमोशनल मैसेज है, जैसे कि सेल, ऑफर या फिर विज्ञापन के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपके मैसेज का कोड है AD650025P तो एयरटेल दिल्ली नेटवर्क से भेजा गया एक प्रमोशनल एसएमएस आपके फोन पर आया है। अब अगर T की बात करें तो T का अर्थ होता है ट्रांजैक्शनल एसएमएस। ये जरूरी अलर्ट होते हैं, जैसे कि OTP, बैंकिंग जानकारी, ट्रांजैक्शंस डिटेल्स के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपके फोन पर VMHDFC BKT इसका कोई एसएमएस आया है तो वोडाफोन महाराष्ट्र से HDFC बैंक का एक OTP प्राप्त हुआ है। अगर S की बात करें तो S इसे दिखाता है कि सर्विस एसएमएस आया है। इसमें ऑर्डर अपडेट, कस्टमर सर्विस मैसेजेस या फिर रिस्पॉन्स मिलते हैं, जैसे कि AJ मिंत्रा S। अगर ऐसा कोई मैसेज आया है तो जियो नेटवर्क से मिंत्रा का डिलीवरी अपडेट भी हो सकता है। अब अगर G की बात करें तो G डिनोट करता है गवर्नमेंट एसएमएस को, जैसे कि सरकारी योजनाएं, वैक्सीनेशन ड्राइव या फिर जनहित की सूचना। उदाहरण के तौर पर ADMyGov.G। अगर ऐसा कोई कोड से एसएमएस आए तो एयरटेल दिल्ली नेटवर्क से आपको सरकारी अलर्ट भेजा गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन कोड्स को पहचानना जरूरी क्यों है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि मैसेज असली है या फिर फेक। फ्रॉड कॉल्स और स्पैम एसएमएस से बचाव होता है। बैंकिंग से जुड़े मैसेजेस को तुरंत पहचाना जा सकता है। सरकारी योजनाओं और अलर्ट्स को सही तरीके से पहचान सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या सावधानी रखनी है, अगर इस पर भी बात करें तो किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोड में अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो उस एसएमएस को इग्नोर कर दे। तो अगर कोई बैंक या ऐप का मैसेज लग रहा है लेकिन कोड में P है तो सावधान हो जाए। बैंक कभी भी प्रमोशनल कोड या OTP नहीं भेजता। अब जब भी आपके मोबाइल पर कोई एसएमएस आए तो सबसे पहले उसके ऊपर दिए गए इस कोड को ध्यान से पढ़िए। सिर्फ G, T, S या P ही नहीं बल्कि शुरू के 2 अक्षर भी आपको बता सकते हैं कि वो मैसेज कहां से आया है। और याद रखिए, सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और जरूरी जानकारियां आप तक समय पर पहुंचाई जा सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।